हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम लोग अलंकार का टॉपिक पढ़ेंगे और क्लास 10 का। ठीक है, क्लास 10 में जो आपका अलंकार आता है 2 नंबर का, यानी कि 2 मार्क का। ठीक है, आज आपका 2 मार्क बिल्कुल पक्का होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है और इस वीडियो में आपके 3 अलंकार बताए जाएंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको पहले बता देता हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अलंकार पूछा जाएगा। इन 3 में से कोई 2 अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इन 3 अलंकार में से कोई 2 अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ओके, और उन 2 में से कोई एक लिखना है। तो इन 3 में से कोई एक आपको अच्छे से याद करना है, फिर आप लोग उसे अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख दो, तो फिर आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका अलंकार है, पूरा अलंकार, जैसे उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है, स्पष्टीकरण कैसे करोगे, सब कुछ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे उपमा अलंकार, फिर रूपक अलंकार, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलो फिर देखते हैं। सबसे पहले आप डिफिनीशन समझो, आखिर उपमा अलंकार होता क्या है। बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। देखो, कहने का अर्थ है जहां किसी एक वस्तु या फिर किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, उसकी तुलना क्या किया जाए किसी अन्य वस्तु से, लेकिन उसका जो है समान गुणधर्म हो या फिर समान गुणधर्म के आधार पर, ठीक है, तुलना की जाए, समानता बताई जाए, तो वहां आपका उपमा अलंकार होगा। डिफिनेशन आपको ध्यान से समझना है, नोट बना लेना है और आप लोगों को इसे लिख लेना है। ठीक है, जैसे अगर आपको बताया जाए, जैसे इस पेन की तुलना, जैसे इसकी तुलना इससे की जाए, इसकी तुलना इससे की जाए, लेकिन ये दोनों एक हिसाब से कलर अलग हैं, लेकिन फिर भी इनकी तुलना की जाए और समानता बताई जाए, समान गुणधर्म के आधार पर बताई जाए, तो वही आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहां आपको सबसे पहले परिभाषा समझना है कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति, कोई भी वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो, ठीक है, कि किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, ठीक है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे यहां मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, उदाहरण से, हरिपद कोमल कमल सा, यानी कि हरिपद कोमल कमल सा। ठीक है, यहां अब आपको इसका स्पष्टीकरण भी करना है। ये आपका हो गया उदाहरण। ठीक है, ये आपका हो गया उदाहरण। जो हरि का पद है यानी कि चरण है, वो कमल के समान कोमल है। ठीक है, ये आपको बताना है। अब यहां आपको 4 चीजें बताना है। आपको उपमा अलंकार में 4 चीजें बताना है। इसमें आपको जो आपका ऊपर दिया गया है, ये इस एग्जाम्पल में आपको 4 चीजें बताना है। अभी आप बता दोगे। सबसे पहले उपमेय बताना है, फिर उपमान, फिर वाचक शब्द, फिर साधारण धर्म। सबसे पहले मैं आपको उपमेय क्या मतलब समझाता हूं। उपमेय, ठीक है, उपमेय क्या होता है। देखो, जिस वस्तु की सामान्यता बताई जाए, जैसे जिस वस्तु की सामान्यता बताई जाए, ठीक है, वह उपमेय होता है। ठीक है, यानी कि जिस वस्तु की सामान्यता बताई जाए, जैसे यहां किस चीज की सामान्यता बताई जा रही है, हरि के पद का, यानी कि जो आपके हरि के पद हैं उनकी सामान्यता बताई जा रही है। तो यहां जो हरि का पद होगा वो क्या होगा, उपमेय होगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं हरि पद। अब देखो, दूसरा चीज क्या है, उपमान। इसको मैं सही से कर दूं, उपमान। उपमान का अर्थ समझो, जिस वस्तु से समानता की जाए, जिस वस्तु से समानता की जाए। तो हरि का पद, यानी कि इनकी किस वस्तु से मतलब समानता की जा रही है, किस वस्तु से, जल्दी से बताओ। कमल से ना, तो कमल से, यानी कि कमल के समान आपके कोमल है, तो वो आपका कमल हो जाएगा उपमान। समझ में आया। अब देखो, वाचक शब्द। वाचक शब्द मैं आपको बता दूं कैसे आप जानोगे। वाचक शब्द यहां जैसे से जुड़ा हुआ है, सा जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें वाचक शब्द होते हैं। तो से। और साधारण धर्म। धर्म क्या है इसमें क्या बता रहा है, कोमल। कोमल जैसे बहुत ज्यादा कोमल है, बहुत ज्यादा सफेद है, ये सारी चीजें होती हैं साधारण धर्म। ठीक है, साधारण धर्म वही होता है जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है। जैसे कोमल जो है वो उपमान में भी है और उपमेय में भी है। तो ये आपका हो गया 4 चीजें। और यहां से अगर आप ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। सबसे पहले आपको परिभाषा लिखना है, आखिर आपका उपमा अलंकार होता क्या है, फिर आपको एक अच्छा सा उदाहरण लिखना है, फिर आपका स्पष्टीकरण लिखना है। इसमें ये 4 बातें ध्यान रखना है। ये आपका हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि आखिर उपमा अलंकार क्या होता है। दूसरा अलंकार समझो। दूसरा अलंकार हम लोग समझेंगे कि आपका रूपक अलंकार क्या होता है।
रूपक अलंकार में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर होता क्या है। देखो, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, एक दूसरे का आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। देखो, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको उपमान जो आपका उपमा अलंकार समझ में आया। अब रूपक अलंकार में क्या करना है ये समझना है कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, जो आपका उपमेय होता है, ये उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, एक दूसरे का आरोप किया जाता है, लेकिन अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाती है, ये दोनों अभिन्न हैं, अलग अलग चीजें हैं और इनकी तुलना नहीं की जा सकती, वहां आपका रूपक अलंकार होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा इसका आपका एक एग्जाम्पल। लिखा हुआ है चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहां आप लोग बताओ कि इसका स्पष्टीकरण मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। इसमें यह जरूरी नहीं कि आप उपमान लिखो, उपमेय लिखो, ये सारी चीजें नहीं जरूरी है। आपको मैं स्पष्टीकरण एक आसान सा बता देता हूं, आप वही लिख देना। यहां जो है ना, यहां जो चरण है, चरण में कमल का भेद ना रखकर, मतलब भेद ना रखकर, मतलब भेद है लेकिन भेद ना रखकर क्या किया जाता है, एक रूपता बताई गई है, एक रूपता बताई गई है, मतलब इन दोनों में भेद है भाई, ठीक है, लेकिन वो चीजें हटाकर एक रूपता बताई गई है, एक जैसा बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पष्टीकरण। तो यहाँ आपको रूपक अलंकार में क्या समझना है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां आपका रूपक अलंकार होता है। यहाँ आपका परिभाषा और एग्जाम्पल समझ में आ गया, यहाँ आपका स्पष्टीकरण समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा ये उत्प्रेक्षा अलंकार, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों के साथ जुड़ा रहेगा। आपसे पूछेगा चाहे आपका रूपक अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए, या फिर आपसे पूछ लेगा उपमा अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए, ये आपका जुड़ा जरूर रहता है एक, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, इसका उदाहरण भी बताऊंगा, परिभाषा भी बताऊंगा, स्पष्टीकरण भी बताऊंगा, ठीक है। तो समझना है ध्यान से, कोई भी चीजें ना समझ में आए कमेंट करना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। लिखा हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें क्या करना है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यहां क्या की जाती है, संभावना की जाती है। रूपक अलंकार में क्या किया जाता है कि भेद रहित आरोप किया जाता है, और यहां एक वस्तु की या एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से या वस्तु से तुलना की जाती है। तीनों थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो यहां क्या करना है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब जो उपमेय होता है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहीं आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां मनु, मानो, जन, जानो, मनहु, जनहु, ये सारी चीजें लगी रहती हैं। जैसे अगर आपका कोई भी आपका उदाहरण है तो उसमें ये चीज जरूर लगा रहेगा, ठीक है। मनो, जनो, ये सारी चीजें, जैसे आपका मनो, जनो भी इसी में है। ऐसे भाई कई सारे वाचक आपके उत्प्रेक्षा वाचक शब्द हैं, तो ये जो है आदि हैं उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं, वाचक शब्द, ये सारे शब्द जो हैं वाचक शब्द हैं। तो यहां आपको समझ में आया कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनु, मानो, जन, जानो, मनहु, जनहु आदि उत्प्रेक्षा वाचक शब्द हैं। उदाहरण देख लो, लिखा हुआ है कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, और मनो, ये मनो लगा है ना, ये भी आपका उत्प्रेक्षा वाचक शब्द है। नील मणि है ना, मणि नहीं मणि है, मनो नील मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रभात, ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल, सटीक एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यही आपका सही है कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गाते, और मनो नील मणिशैल पर आपति प्रयोग प्रभात, ये हमारा एक एग्जाम्पल है जो कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का है। और स्पष्टीकरण में एक छोटा सा समझेंगे, कुछ है नहीं, ये बहुत छोटा सा है, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा बड़ा, कुछ नहीं है। देखो
लिखा हुआ है यहाँ जो पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर जो है वो उपमेय है, लेकिन प्रस्तुत है, दिखाई दे रहा है, प्रस्तुत है, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। में प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल उपमान जो अप्रस्तुत है, मतलब वो जो है नीलमणि शैल, ये केवल संभावना किया गया है, वो अप्रस्तुत है, उपमान है लेकिन अप्रस्तुत है। किस संभावना, अब यहाँ देखो इन चीज की संभावना की गई है, जैसे वो प्रस्तुत है, वो उपस्थित है, लेकिन उनकी हम लोग संभावना किए हैं जो अप्रस्तुत है, नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हम लोग संभावना किए हैं, ठीक है। इसीलिए आपका वो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताया हूं, और ये 3 अलंकार अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, ओनली 3 अलंकार, तो फिर आपका 2 यानी कि 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन 3 अलंकार को आप नोट कर लो, अच्छे से सुंदर सुंदर नोट्स बना लो, फिर आप लोग याद करो हर एक चीज। इसमें कोई चीज ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया हूं। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो इसका आप लोग कमेंट करना, इन तीनों में से किसी एक का अलग से। तो ये तीनों आपको अलंकार समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और अगर चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और भी आपको जो रस और छंद का वीडियो है वो भी जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।